Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will learn about some basic types of motion. So basically we will study about three main types of the motion in this lecture. One is translatory motion, second one is rotatory motion, and third one is vibratory motion. So we will study about these three types of the motion in this lecture. So let's start from the translatory motion. That was what is meant by the translatory motion. कौन सा मोशन जो है उसको हम translatory motion बोलेंगे और कौन से मोशन को वाइब्रेटरी और कौन से वाले को रोटेटरी बोलेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे. अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एज अ होल. मीन्स होल ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट जो है लाइक दिस मार्कर ऐसे नहीं मूव कर रहा होगा, ऐसे से फुल ऑब्जेक्ट एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला जाए. होल ऑब्जेक्ट मूव करे फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. मींस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है. बट इसमें एक चीज आपने ऑब्जर्व करनी है कि इन सच अ वे दैट ओरिएंटेशन, दैट इट्स ओरिएंटेशन डजंट चेंज, कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, आप देख सकते हैं, ये इसकी केप वाली साइड है, ये इसकी बैक साइड है, टिप साइड है, ये बैक साइड है. ये मार्कर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन आप देखें इसकी फ्रंट साइड जो है वो ऊपर है और बैक साइड नीचे है, और ये ऐसे ही रह रहा है, ये चलता जाएगा फ्रंट साइड ऊपर बैक साइड नीचे. लेकिन अगर ये ऐसे करने लग जाए, अब देखें इसकी टिप ऊपर थी, अब साइड पे आ गई है, अब डाउनवर्ड हो गई है, इसका मतलब अब इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं ऐसे अगर सर्कल पे भी मूव करूं, ऐसे मूव करूं, इस तरह से मूव करूं, इट मीन्स कि मेरे फ्रंट साइड जो है, चेहरा ये फ्रंट पे ही रहे, बैक पे रहे, इसी तरह मैं चलता जाऊं. तो भले मैं स्ट्रेट लाइन पे मूव करूं और मैं कर्व पाथ पे मूव करूं, मैं सर्कल पे मूव करने लग जाऊं, मेरा मोशन क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा. सो इन सच अ वे दैट इट्स ओरिएंटेशन डजंट चेंज. ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाए, होल ऑब्जेक्ट, बट ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज. उस ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज ना हो, देन दिस मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. अब देखें ये ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, कोई भी चीज है, ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट से चल के ये बी पॉइंट पे आ गया. अब देखें ए से बी पे चलते वक्त इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई. इसी तरह से अब ये कर्व पाथ पे आ रहा है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई, फ्रंट साइड ये, बैक साइड ये, ऐसे ही. अगर ये ऐसे चले, अगर ये ऐसे चले, फॉर एग्जांपल ये भी कर्व पाथ है लाइक दिस, लेकिन बीच में कभी इसकी ओरिएंटेशन ऐसे हो, ठीक है, कभी इसकी ओरिएंटेशन ऐसे हो, ऐसे. अभी देखें इधर इसकी ओरिएंटेशन ये थी, ये वाई एक्सिस पे था, अब इसकी ओरिएंटेशन ये होगी, ये एक्स वाई एक्सिस के इन बिटवीन आ रहा है. इट मींस कि ओरिएंटेशन क्या हुई है, चेंज हुई है. सो दिस मोशन इज नॉट अ ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या है, होल ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सच अ वे दैट इट्स ओरिएंटेशन डजंट चेंज. उस ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज हो. अब देखें ये मार्कर है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, ट्रांसलेटरी है. अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कल बना रहा है, बट फिर भी इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही है. इसका टॉप जो है वो ऊपर ही रह रहा है, बॉटम नीचे ही रह रहा है. इट मींस इट्स ओरिएंटेशन इज नॉट चेंजिंग, सो इट इज आल्सो ट्रांसलेटरी मोशन. सो ट्रांसलेटरी मोशन मे बी ऑन स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेटरी मोशन मे बी ऑन स्ट्रेट लाइन और ऑन द कर्व पाथ और ऑन द सर्कुलर पाथ. So we can say that circular motion भी अगर orientation change हुए बगैर हो रहा है, then it will be the translatory motion. So translatory motion may be in the straight line or it may be on the curved path. Clear? This is important point for the translatory motion, that orientation of object doesn't change. For example, motion of the cars, motion of the falling bodies. This object falls and its motion will be the translatory motion. ठीक है, orientation change नहीं होगी, all particles ऐसे मूव करके जाएंगे. इसमें और हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो यहाँ से ऐसे बना लेते हैं फजूल सी गाड़ी, ठीक है, ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक आ गई है. अब ये जो कार है, इसका ये वाला जो पोर्शन है, बैक साइड है, मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 1 कह देता हूँ, फ्रंट को 2 कह देता हूँ, फ्रंट को 2 कह देता हूँ. ठीक है. अब देखिए
1 ने यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इतना डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट डिस्टेंस जो कवर किया हुआ है वो इतना है। 2 ने कितना शॉर्टकट डिस्टेंस कवर किया हुआ है, वो इतना है। आप देखेंगे 1 और 2 का शॉर्टकट डिस्टेंस सेम होगा। मींस जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करता है तो उसका हर पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, चाहे वो पार्टिकल फ्रंट पे हो, चाहे बैक पे हो, चाहे बिटवीन हो, हर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम कवर करता है, सेम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये पहले ही थोड़ा आगे था, अब भी आगे है, ये जितना पीछे पहले था अब भी उतना पीछे है। इट मीन सेम डिस्टेंस ही कवर हुआ है। सो हम ये कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी कवर सेम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। रेक्टिलिनियर हो सकता है। रेक्टिलिनियर मीन्स इट मे बी वी कैन कॉल इट लीनियर। Rectilinear or linear means motion of the object. If the motion of object is in straight line, the translatory motion which is in straight line is called rectilinear motion. So straight line translatory motion. Clear? Like this. Straight line translatory motion. अगर translatory motion curve path पे हो, ठीक है, if translatory motion is on curve path, translatory होना जरूरी है क्योंकि उसके लिए कंडीशन आपको बता दी। इफ ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑन कर्व पाथ, ऑन कर्व्ड पाथ, देन इट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। नेम से जाहिर है कर्विलिनियर, कर्व पाथ से निकला है। कर्व मीन टेढ़ा रास्ता, जैसे कि सर्कल की आर्क ये होती है, सर्कुलर बाउंड्री कर्व होती है, स्ट्रेट नहीं होती, कर्व। ठीक है, जो स्ट्रेट ना हो उसको कर्व बोलते हैं। रैंडम मोशन जो होता है इसको इर्रेगुलर मोशन बोलते हैं। इर्रेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा होगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। सो कोई एक स्ट्रेट या कोई स्पेसिफिक मैनर में उसका मोशन नहीं होता है, रैंडम सा मोशन होता है, इर्रेगुलर मोशन होता है, तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन और इर्रेगुलर मोशन। ये भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। सो दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। हमने पहले ट्रांसलेटरी मोशन को समझा। If a body changes its position in such a way, if a body moves in such a way that whole object moves from one to another place and its orientation doesn't change, this is called translatory motion. It may be on straight line or on curved path. In case of the translatory motion, displacement of each particle remains same, and it may be of three main types: rectilinear motion or linear, straight line में जो होता है, curvilinear which is on the curved path, and random motion which is irregular motion like motion of the butterfly and so on. Second type of motion is vibratory motion. Vibratory motion is totally different from the translatory motion. It is to and fro motion. What is meant by to and fro motion? To and fro motion means forward and backward. Means back forth, back forth. Forth mean आगे, back mean पीछे. Back forth motion, right left motion, up down motion of the body. Means object जहाँ पे है वो चल के दोबारा वहां पे आके फिर उसके अपोजिट चल के फिर वहां पे आ जाए, इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। फिर देखें, ऑब्जेक्ट जहां पे नॉर्मली है वहां से चल के एक डायरेक्शन में जाए, फिर वापस वहां से होता हुआ दूसरी डायरेक्शन में जाए, फिर वहां से होता हुआ अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, तो ऑब्जेक्ट की जो असली पोजीशन है, जो मेन पोजीशन है, जो ओरिजिनल पोजीशन है, उससे इधर उधर या आगे पीछे इसी तरह चलता रहे। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी लाइक दिस, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यही ओरिजिनल पोजीशन जो इसकी दरमियानी पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, जहां पे फोर्स नहीं लग, बरल उसको छोड़ें आप। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मीन्स बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें जनरली एक होता है ऑसिलेटरी, एक होता है वाइब्रेटरी। इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, अच्छे खासे डिफरेंस है, लेकिन आप जनरली इनको सेम लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया जो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होगी, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब एक सेकंड में कम बार ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा। जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है, इसको आप काउंट कर सकते हैं कि एक सेकंड में कितनी बार इसने वाइब्रेशन की, बहुत कम है, ठीक है। इसको बोलते हैं जी ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। इस तरह आप एटम्स की वाइब्रेशन को देखें, उससे आप काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा होती है। एटम्स की वाइब्रेशन होगी, गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, उसकी वाइब्रेशन पर सेकंड होगी, ये बहुत ज्यादा होती हैं, और उसको हम फिर क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में भी डिफरेंस है। ये मिसालें जो मैंने दी हुई हैं ये असल में ऑसिलेटरी की हैं, लेकिन जनरली आप यहाँ पे इसको सेम लेके चलते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है।
So to and fro motion means forward, backward motion, up down motion of the body about its mean position is called vibratory motion. अब इसमें देखें ये this is spring system, this is the mass, कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पत्थर है, कोई भी चीज है, which is attached to the spring के साथ attached है, other end of spring is attached to the fixed spot. अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये इसकी mean position है, this is its mean position, normal position है. अगर हम यहाँ से इसको डिस्टर्ब करें, खींचे यहाँ से, तो खींच के जैसे ही छोड़ेंगे ये मीन की तरफ वापस जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मोशन में रहना चाहेगा, आगे निकल जाएगा. इनर्शिया हम बाद में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे तफसील से समझ जाएंगे. तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, इस तरह ये चलता रहेगा, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से स्लो होता जाएगा, लेकिन इस तरह चलता रहेगा मीन पोजीशन के अबाउट. दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. एक्चुअली ये ऑसिलेटरी है बट वाइब्रेटरी बोलेंगे. इसी तरह से यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने धागे के साथ बांधा हुआ. अब इसके इसमें स्प्रिंग नहीं है, इट इज स्ट्रिंग थ्रेड, ठीक है. इसको हम थोड़ा सा साइड पे ऐसे ले जाते हैं और वहां से छोड़ते हैं, तो ये भी इस तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा. ये मीन पोजीशन है, इससे उधर उधर इधर उधर. दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है. तो वाइब्रेटरी मोशन जैसे मोबाइल वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है. तो वाइब्रेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन. दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. इसमें एक ऑसिलेटरी होता है, एक वाइब्रेटरी होता है. बोला जो लो फ्रीक्वेंसी होगी, जिसमें एक सेकंड में कम ट्रिप्स हो रहे हैं, कम चक्कर हो रहे हैं, राउंड लगा रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं, कम राउंड लगा रहे हैं उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ज्यादा लगा रहे हैं तो वाइब्रेटरी मोशन. तो नॉर्मली आप जनरली वाइब्रेटरी लेके चलेंगे, ठीक है. वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन. रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन जो होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन फिक्स पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा पंखा है, सीलिंग फैन जो है, ठीक है, फिक्स हुआ है वहां पे. अब देखें जब ये चलना लगेगा तो ऐसा तो नहीं कि पंखा वहां से उठ के यहाँ पे आके आपके चेयर के पास बैठ जाए, ठीक है. सो इट कैन नॉट मूव एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एज अ होल मूव करके नहीं आता है. इट मीन्स इट इज नॉट द ट्रांसलेटरी मोशन. सेकंड नंबर पे ये मीन पोजीशन जो इसके, इससे इधर उधर या इधर ऐसे भी नहीं आ रहा है. सीलिंग फैन का बोल रहा हूँ जो फिक्स्ड हुआ होता है इस तरह का, तो बोलेंगे ये वाइब्रेटरी भी नहीं है. ये क्या कर रहा है, इसका मेन सेंट्रल पॉइंट वहीं पे है और बाकी उसके गिर्द ऐसे घूम रहा है, जैसे आप घूमते हैं कभी कभी ऐसे, ठीक है, समझ रहे, इस तरह से ऐसे. सो सेंट्रल पॉइंट के गिर्द ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है. सो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ओन फिक्स पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. किस तरह से, इन सच अ वे कि पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो मूव करते हैं इन अ सर्कल. अगर आप फैन के विंग्स जो हैं, ब्लेड्स जो हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर निशान लगा दें और फिर उसको मूव करवाएं, तो आप देखेंगे ये निशान जो होगा ये सर्कल पे मूव कर रहा होगा, ये आपको सर्कल बनाता हुआ दिखाई देगा. इट मीन्स कि हर पार्टिकल जो होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या बनाएगा, मोशन के दौरान सर्कल बनाएगा. मीन्स इट मूव ऑन अ, इट विल मूव ऑन अ सर्कल, सर्कुलर पाथ. और आपको पता है सर्कल जो होता है, सर्कल जो होता है उसका सेंट्रल पॉइंट से, सर्कल के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से क्या होता है, सेम होता है. हमने कहा रोटेटरी मोशन में हर पार्टिकल जो होगा बॉडी का वो क्या करेगा, सर्कल पे मूव करेगा. इसका मतलब मोशन के दौरान उस पार्टिकल का सेंटर से फासला, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ड्यूरिंग मोशन रिमेन्स सेम. ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकल का, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट बी ने छोटा सर्कल बनाया, पॉइंट ए बड़ा सर्कल बनाएगा, हमें पता है. तो पॉइंट ए का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इट विल बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट बी. ऐसा नहीं बोला कि हर पार्टिकल का डिस्टेंस दूसरे पार्टिकल के डिस्टेंस के साथ सेम होगा, नो. ये कहा है मैंने कि हर पार्टिकल का डिस्टेंस मोशन परफॉर्म करते वक्त सेंटर से सेम रहेगा. टाइम गुजरने के साथ पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ दूसरे पार्टिकल्स के मुकाबले में डिफरेंट हो सकता है. सो पार्टिकल्स मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, और सर्कल पे मूव करेगा हर पार्टिकल, तो हर पार्टिकल का सेंटर से जो डिस्टेंस शुरू में था मोशन के दौरान, मोशन के बाद भी वही डिस्टेंस रहेगा. दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल अर्थ जो है हमें पता है वो अराउंड द सन भी मूव करती है. सो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. बट अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस लाइक दिस, ऐसे, ठीक है. तो ये जो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे मूव करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट आते हैं. हाफ टाइम हमारा वाला पोर्शन जिस पे हम रह रहे हैं ये सन के सामने होता है, हमें डे नजर आता है. हाफ टाइम हमारा पोर्शन सन के अपोजिट हो जाता है, हमें नाइट नजर आती है.
सो ये जो डे नाइट आते हैं, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट इज ड्यू टू द रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ। डे एंड नाइट कम्स ड्यू टू द रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप करता है तो डे नाइट वाला प्रोसेस थोड़ा सा वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो डे नाइट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ आते हैं। तो अर्थ रोटेट भी करती है और अर्थ ट्रांसलेट भी करती है। इट मींस अर्थ का मोशन कौन सा है, तो कॉम्बिनेशन है दोनों मोशन की, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी का मिक्स हो गया, कॉम्बिनेशन आ गया। इट मींस कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्रांसलेटरी रोटेटरी इनकी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि एक ही हो। प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशन, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये जो टर्म लिखी है, ये सारी बातें लिखी है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन के लिए लिखी है, ठीक है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा नहीं होगा कि घूमते घूमते आगे जा रहा हो ऑब्जेक्ट। मींस प्योर ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा नहीं होगा कि इस तरह देखें ऐसे, वजह इट्स ओरिएंटेशन इज चेंजिंग। अगर हाँ ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रही, भले वो सर्कल पे मूव करे, इट विल बी प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। अगर ओरिएंटेशन चेंज हो गई है देन इट विल नॉट बी द प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब ये रोटेशन का इफेक्ट भी आ रहा है, ट्रांसलेशन का भी है, सही। टायर देखें, साइकिल या गाड़ी या मोटरसाइकिल का टायर जो चलता है, ठीक है, उसको आप देखें तो वो आगे भी जा रहा होता है और अपनी एक्सिस के गिर्द घूम भी रहा होता है। मींस ऐसे करते 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 आगे जाता है। जैसे आप बाल को ऐसे घुमा के फेंक दें, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे बाल को घुमा के आप फेंक दें तो बाल घूमते 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 स्विंग मींस रोटेट होते होते साथ ट्रांसलेट होती हुई भी जाएगी, कॉम्बिनेशन आ जाएगा रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी का। सो आज हमने क्या देखा, हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन को समझने की कोशिश की है। ट्रांसलेटरी मोशन, when whole object move from one place to another place in such a way that its orientation doesn't change, उसमें 3 कैटेगरीज को देखा, रेक्टिलिनियर मींस लीनियर, कर्विलिनियर, रैंडम, ठीक है। देन हमने वाइब्रेटरी मोशन को देखा, जस्ट टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, अप एंड डाउन मोशन कह सकते हैं। देन हमने रोटेटरी मोशन को देखा, मोशन ऑफ बॉडी अराउंड इट्स ओन फिक्स पॉइंट इन सच अ वे दैट डिस्टेंस रिमेन सेम ड्यूरिंग मोशन, पार्टिकल का, ठीक है, और पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये चीज़ें हमने समझी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ मोशन। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी मोशन, और व्हाट इज मेंट बाय मोशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है कि मोशन क्या है एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि प्रूव दैट रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स बट दीज आर रिलेटिव। तो मैंने आपको समझा दिया था कि एब्सोल्यूट नहीं है, एक ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पे, दूसरे के लिहाज से मोशन में हो सकता है ऑब्जेक्ट। कैन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर एंड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम? कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपने पढ़ लिया, हाँ जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिहाज से चलेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आपसे पूछ सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने रिवाइज करना है अच्छे से, एग्जाम्पल्स के साथ आपने देखना है, बुक में से भी देखना है टॉपिक को और अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर लिखना है। थैंक यू।